गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग पिछले क्लास में मेंसुरेशन देख रहे थे। मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 13.4 1 to 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए गए थे। तो आपने 1 to 20 क्वेश्चन अपने होमवर्क में किया, ठीक है। तो 20 से आगे हम लोग मीन्स 21 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप। इसमें क्या बोल रहा है, फिगर 13.85 में ओ ए बी सी है, वो क्या है, स्क्वायर है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें क्या है, ओ ए पी सी एक क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो ये जो रीजन है साइड किया हुआ, इसका एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। मैं बोला यहाँ पे क्या है, ओ ए बी सी स्क्वायर है हैविंग अ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है ओ ए सी, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है ना। तो हमको, और ये क्या है, ये साइडेड रीजन है, तो इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर के एरिया में से ये क्वाड्रेंट का एरिया है, इसको माइनस करेंगे, तो ये जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो वो होगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ओ ए पी सी, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, जो क्या होगा 7 इंटू 7, माइनस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 22/7। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आपको यूज करने के लिए बोला गया है कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 इंटू रेडियस क्या होगा, क्वाड्रेंट की रेडियस क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, वही क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 से ये 7 वन टाइम कैंसिल होगा, 7 बचेगा, 7 इंटू 22 कितना होगा 154/4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 49 माइनस 38.5, जो आपको क्या देगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस साइडेड पार्ट, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने थे क्वेश्चन नंबर 21। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, ठीक है। इसमें देखते हैं नया क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है, इन फिगर 13.86 ओ ई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन द सेक्टर ओ एस एफ टी स्क्वायर ओ ई एफ जी इज इंस्क्राइब, देन फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये क्वाड्रेंट है जिसका क्या है, जो साइड है, साइड की लेंथ हमको पता नहीं है, और इसमें क्या है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है, और स्क्वायर का जो साइड है उसकी लेंथ दी हुई 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये बताओ, मैं पूछूं व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस साइडेड पार्ट, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया हम निकालेंगे, और ये जो स्क्वायर है उसका साइड हमको पता है, उसका एरिया निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन होगा, ठीक है। बिल्कुल सही, हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या अराइज होता है, प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि ये जो क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है, इसका हमको रेडियस नहीं पता है कि नहीं, रेडियस नहीं पता है, लेकिन जो ये स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है इसका हमको साइड पता है। तो बाय यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप ये बताओ, ये क्या होगा, ये रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट होगा ना, ओके। ये क्या है, मेरा स्क्वायर है ओ ई एफ जी, ओ ई एफ जी क्या है, स्क्वायर है। आप ये बताओ, जो ओ से अगर मैं एफ को मिलाऊं तो ओ एफ क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल होगा, ओके। और ओ एफ स्क्वायर के डायगोनल के साथ साथ ये जो क्वाड्रेंट है उसके लिए रेडियस का भी काम करेगा, है कि नहीं। तो ओ एफ क्या होगा, ओ टी के इक्वल या ओ एस के इक्वल, यानी रेडियस के इक्वल होगा। तो आप ये बताओ, अगर ओ एफ की लेंथ पता चल जाए तो ये जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस भी पता चल जाएगा, और ओ एफ की लेंथ क्या होगी, ओ एफ क्या है, स्क्वायर का डायगोनल। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, क्या होता है a√2, ये डायगोनल का लेंथ होता है ना स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा, डायगोनल का लेंथ क्या होगा, मतलब मैं आपसे बोलूँ ओ एफ क्या होगा, तो ओ एफ होगा a√2। ए क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर क्या है ओ ई एफ जी, इसका साइड कितना दिया है 20, तो 20√2 क्या हो जाएगा आपका, रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब तो आपको रेडियस पता चल गया, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या क्या लिखना है आपको, 20√2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा 20 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे
आंसर कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ठीक है, 23 में क्या दिया है आपको, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन फिगर 13.87। ठीक है, ये वाला फिगर है, इसमें जो ये साइड किया गया रीजन है उसका एरिया हमको निकालना है। और डेटा आपको क्या दिया है, AC की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर और BC बोला है 10 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो O है वो बोला ये जो सर्किल है उसका क्या है, सेंटर है। तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो कितना सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल है इसमें ये वाला जो ये क्या है, ये O सेंटर से पास हो रहा है AB कॉर्ड, तो ये क्या होगा, मेरा डायमीटर का काम करेगा, है कि नहीं। और ये जब डायमीटर का काम करेगा तो ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे हम। ठीक, और ये ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे। सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करेंगे तो जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होता है कि सर हमको डायमीटर तो पता ही नहीं है, रेडियस तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे डेटा दिया है ना, AB की लेंथ, AC की लेंथ कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। AC की लेंथ कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। ओके फाइन। BC की लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। BC की लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब प्रॉब्लम ये होता है सर ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, तो आप सर्किल में थ्योरम पढ़े थे कि जब भी सेमी सर्किल यानी डायमीटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, डायमीटर और सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो उससे मिलके जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब डायमीटर सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो AB क्या होगा, AB क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC कितना है आपका 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर मतलब 576 प्लस 10 स्क्वायर 100। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676। और ये 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। तो इन दिस वे वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ AB। मतलब ये जो सर्किल है उसके डायमीटर का लेंथ पता चल गया, AB है। जब AB डायमीटर है तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा, 13 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। अब ये रेडियस पता चल गया तो सेमी सर्किल का हम एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। और ये वाला ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या काम करेगा, AC जो कितना होगा 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, तो सेमी सर्किल के एरिया में से इसको माइनस करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके, ऐसे आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, टचिंग इट्स साइड, फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल एंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट। ठीक है, तो आप ये देखो, यहाँ देखो आप, ये क्या है, एक सर्किल है जिसको ये जो ट्रायंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें क्या क्या इंस्क्राइब किया गया है। और ये क्या इंस्क्राइब किया गया है ना, और ये क्या है, तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो पूछा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द दिस इंस्क्राइब्ड सर्किल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट। ठीक है, तो आप ये बताओ साइडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट। हो गया। अब हमको ये सर्किल का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्किल चाहिए। अब रेडियस ऑफ द सर्किल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। और अभी तक हम जो भी सीखे हैं, जो भी थ्योरम सीखे हैं, जो भी फॉर्मूला सीखे हैं उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, मैं बोलूँ लेट दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड A सेंटीमीटर, विद साइड A यूनिट। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितना होगा, √3/4 A स्क्वायर, यही होगा ना। तो वही मैं लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 A स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, A से BC पे क्या कर रहा हूँ, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे ही C से AB पे CN एंड BM। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपस में O पे मीट कर रहा है। ठीक है, अब O को मैं ऐसे सेंटर मान के O पे मीट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो तीनों है CM, BM
ए पी, इस ट्रेंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है बाय सिमेट्री, है कि नहीं? तो जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ईच इक्वल पार्ट का एरिया क्या होगा? ट्रेंगल के होल एरिया का 1/3 होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल बी एन सी एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल बी एम सी। ठीक है, तीनों इक्वल होगा और वो किसके इक्वल होगा? 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी का एरिया मुझे कितना पता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो वही लिखा मैं 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसका रेडियस फाइंड करूँ, मैं इसका रेडियस फाइंड कर सकूँ। ठीक है, तो अब देखो ये एरिया निकल गई। अब मैं इस एरिया को दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट ना। तो मैं ये वाला ट्रेंगल देता हूँ ए पी बी। ठीक है, ए पी बी या ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी में एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या काम करेगा? ए बी। हाइट कौन सा काम करेगा? ओ एन। और ओ एन क्या होगा? रेडियस होगा, उसको मैंने आर से डिनोट किया। ठीक है, तो ये क्या होगा? एरिया 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एन। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एन। ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए, मैंने ए माना तो क्या होगी? ए, और ओ एन क्या है? रेडियस, तो क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, और ओ किसके इक्वल होगा? 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? √3/6 ए। ए क्या है? साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमको गिवन क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब वो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे हम रखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2√3 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल मिल गया। तो मैं वही लिखा, देयरफॉर एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा? देयरफॉर रेडियस ऑफ द, या क्या होगा? रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा? 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द साइडेड पार्ट पूछा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? 12, तो उसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 36√3। और एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा? 20 πr स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 22/7 r/2/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 24.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, कि आपको ऐसा इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 और 3.14। ठीक है, तो अगर कोई 3.14 लेगा तो उसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अगर कोई 22/7 लेगा तो उसकी भी वैल्यू में क्या होगा? हल्का सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे? मेथड पे फोकस करेंगे। ठीक, इस प्रकार आपका होमवर्क आज का क्या होगा? आपको क्वेश्चन नंबर 21 to 30 मतलब 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है ऑफ एक्सरसाइज 13.4। थैंक यू।